और साइबर सिटी गुरुग्राम में कोहरे के कारण लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। धुंध की सफेद चादर ने पूरे शहर को अपनी आगोश में ले रखा है। तापमान की बात करें तो गुरुग्राम में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं कोहरे की वजह से सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद कम है, जिससे गाड़ी चलाने वालों को परेशानियां उठानी पड़ी। गुरुग्राम में कोहरे का कोहराम जारी है। आज गुरुग्राम की बात की जाए तो तापमान 8 डिग्री सेल्सियस से भी कम नोट किया गया है और लगातार बढ़ते हुए तापमान, जिस तरह से जो स्थिति है, जो ठंड पड़ रही है, उस बीच अब कोहरे का कोहराम भी लगातार जारी है। और यही कारण है कि मौसम विभाग ने लगातार संभावना जताई थी कि अगले कुछ दिनों तक इसी तरह की स्थिति रहने वाली है। और आज जो कोहरे की बात की जाए तो पूरे शहर को अपनी आगोश में इस सफ़ेद चादर ने लिया हुआ है। लोगों को भारी दिक्कत उठानी पड़ रही है। इसके साथ साथ जो विजिबिलिटी की बात की जाए तो करीब 20 से 25 मीटर की विजिबिलिटी है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी तरह से जो वाहन रोड पर चल रहे हैं वो अपनी लाइट जलाकर चल रहे हैं। कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। नंगी आंखों से देखा जाए तो सामने लगभग 20 से 25 मीटर तक कुछ नज़र नहीं आता। और यही कारण है कि ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी लगातार लोगों से यही अपील की गई थी कि कोहरे के बीच लोग थोड़ा एहतियात बरतें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें। और यही कारण है कि बाहरी वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए गए थे। जहाँ मोड़ है, जहाँ कट है, वहाँ बाकायदा बैरिकेडिंग की गई थी और वहाँ रिफ्लेक्टर लगाए गए थे। और अब इसी स्थिति के बीच लगातार जिस तरह से तापमान में लगातार गिरावट हो रही है, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, उस बीच अब जो समतल इलाके हैं वहाँ भी इस ठंड का कोहराम देखने को मिल रहा है। कोहरे का कोहराम देखने को मिल रहा है। लगातार बढ़ते हुए कोहरे के बीच लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। मौसम विभाग को माने तो आने वाले कुछ दिनों में इसी तरह की स्थिति रहने वाली है। तापमान में और गिरावट देखने को मिलेगी तो वहीं कोहरे का तांडव और भी ज़्यादा हो सकता है। गुरुग्राम से देवेंद्र भारद्वाज, जी मीडिया। फरीदाबाद में भी धुंध की सफेद चादर देखने को मिली। कोहरे की वजह से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कड़ाके की सर्दी ने लोगों को घरों के अंदर रहने पर मजबूर कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 4 सालों में जनवरी में सबसे ज्यादा ठंड पड़ी है। वहीं हवा में प्रदूषण का स्तर भी बेहद गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। फरीदाबाद का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 339 दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 6 गुना ज्यादा है। सर्दी ज़्यादा पड़ रही है जी, ठंड बहुत ज़्यादा है। क्या करें जी, घर के बराबर में घर है, बाहर बड़े बूढ़े के सामने बैठे हैं। यहाँ ताप है, संडे के दिन कोई काम है नहीं, क्या करें, कोई काम धंधा नहीं है, जाने काम पे मन नहीं करे, ठंड ज़्यादा पड़ रही है, करें क्या। पहले से ज़्यादा ठंड है? पहले से ज़्यादा ठंडे थी बहुत। घर से निकलने के मन नहीं कर रहा है तो आज बताना पड़ रहा है जी। अच्छा, काफ़ी दिक्कतें हैं? काफ़ी दिक्कतें हैं जी, बिल्कुल। और भैया कल तो ठंड मर गई जी, रोज ठंड मर रहे हैं। अच्छा, बहुत काफ़ी ठंड ज़्यादा है, सर्दी ज़्यादा है जी। पहले से ज़्यादा पड़ रही है? पहले से ज़्यादा पड़ रही है भैया। कितनी दिक्कतें आ रही है? और दिक्कत बहुत आ रही है जी, बड़े बूढ़े हैं जो तो दिक्कत है। काम काज पर क्या फ़र्क पड़ रहा है? काम तो बात के कतई ना कोई पूछ लो, कामन पे भी गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, बड़ी मुश्किलें हो रही हैं। चद्दर ओढ़ के ताप रहे हैं, हाथ का सहारा ले रहे हैं, चद्दर ओढ़ रखी हैं। और क्या क्या दिक्कतें बन रही है? दिक्कतें जो चोटें लगी हैं पहले पुरानी वो कर रही हैं। फरीदाबाद में पिछले कुछ दिनों से चल रही ठंडी हवाओं के कारण यहाँ के लोगों को परेशान किया हुआ है। अगर हम बात करें आज सुबह के मौसम की तो यहाँ पर सुबह से 0 विजिबिलिटी थी। अभी कुछ दिखना शुरू हुआ है, लेकिन आप मेरे पीछे देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर मौसम का हाल है और किस तरीके से यहाँ पर 0 विजिबिलिटी के कारण लोगों का चलना मुहाल हुआ पड़ा है। यहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं, यहाँ पर जो स्कूल जाने वाले लोग हैं, उनके लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। और पिछले कुछ समय से बर्फीली हवाएं चल रही थी, जिसके कारण यहाँ पर लोगों का जीना मुहाल है। हालांकि कुछ अगर हम दिन में बात करें, टेम्परेचर में कमी आई है, जिससे न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस हो गया है। लेकिन आने वाले समय में यह लोगों को और परेशान करेगा, क्योंकि फॉग के कारण आम जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। इसके साथ साथ अगर हम फरीदाबाद पुलिस की बात करें तो उन्होंने एडवाइजरी जारी की है कि अपनी गाड़ी का डिपर ऑन करके रखें और इस मौसम में धीरे गाड़ी चलाएं और सेफ्टी के साथ ही गाड़ी चलाएं, ताकि दूसरों को भी इस समस्या से निजात मिल सके। क्योंकि जो फॉग पड़ती है उसमें जो दुर्घटनाएं उनकी संभावना अधिक बढ़ जाती है। इसके साथ साथ अगर हम फरीदाबाद के IQI लेवल की बात करें, एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें,
तो वह गंभीर है, सामान्य से 6 गुना ज़्यादा है। 339 AQI दर्ज किया गया है, जिससे यहाँ पर जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं, जो BP के मरीज हैं, उनके लिए यह मौसम चेतावनी वाला है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य विभाग ने भी इसको लेकर एडवाइजरी जारी की गई है कि जरूरी काम हो तभी घर से निकले, क्योंकि मौसम इतना ठंडा हो चुका है। हालांकि बीच में 2 दिन जो धूप निकली थी उससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत महसूस हुई थी, लेकिन आज सुबह फिर से फॉग ने लोगों को परेशान किया हुआ है। नरेंद्र शर्मा, जी मीडिया, फरीदाबाद। हिसार में भी कोहरे की वजह से लोगों को परेशानियां उठानी पड़ी, खासकर गाड़ी चालकों को। राजस्थान सीमा से सटे हिसार के बालसमंद गांव में 2.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। इससे आप ठंड का अंदाजा लगा सकते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अभी कुछ दिनों तक लोगों को ठंड से राहत नहीं मिलेगी। हरियाणा में मौसम में तब्दीली का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। बात कर ली जाए अगर हिसार की, तो हिसार में अच्छी खासी धुंध जो है वो इस वक्त देखने को मिल रही है। तापमान की अगर बात कर ली जाए तो कल रात को हिसार में तापमान जो है वो 3.7 डिग्री दर्ज किया गया है। इसके अलावा हिसार के नजदीकी एरिया मसलन बालसमंद की बात कर ली जाए तो वहां पर 2.4 डिग्री टेम्परेचर जो है वो दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि बालसमंद में बीते दिनों तापमान जो है 0.2 डिग्री भी दर्ज किया गया था। हालांकि अब जो है उसमें उछाल देखने को मिल रहा है। फिलहाल अगर मौसम की बात कर ली जाए, हिसार के इस वक्त मैं अंदर मौजूद हूँ, सिटी के अंदर मौजूद हूँ। शहर के अंदर की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी धुंध जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। बाहरी इलाकों की अगर बात करी जाए तो बाहरी इलाकों में भी अच्छी खासी धुंध इस वक्त छाई हुई है। हिसार ही नहीं, आसपास के तमाम इलाकों की अगर बात करी जाए, फतेहाबाद की बात कर ली जाए, सिरसा की बात कर ली जाए, रोहतक की बात कर ली जाए, तमाम इलाकों में इसी तरह का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। आने वाले अगर दिनों की बात कर ली जाए तो मौसम विभाग का अनुमान यही है कि अभी 2 से 3 दिनों तक इसी तरह से मौसम का मिजाज देखने को मिलेगा। धुंध गहराई रहेगी, क्योंकि पहाड़ों पर लगातार जिस तरह से बर्फबारी का दौर देखने को मिल रहा है, उससे कहीं ना कहीं मसलन मैदानी इलाकों की अगर बात कर ली जाए तो रात के वक्त तापमान में बढ़ोतरी जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन दिन के तापमान में कहीं ना कहीं गिरावट की संभावना जताई गई है। तो ऐसे में अभी 2 से 3 दिन तक जो है इसी तरह से ठंड का प्रकोप जो है वो हरियाणा के तमाम इलाकों में देखने को मिल सकता है। कैंपस से राजेंद्र कुमार के साथ रोहित कुमार, जी मीडिया हिसार।